हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ आज दाऊद मौजूद है। ही इज अ पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर। इनसे जानेंगे कि 2025 पाकिस्तान के लिए क्या क्या तब्दीलियां लेकर आने वाला है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के कैसे रहेंगे हालात 2025 में, किन सितारों को एहतियात की जरूरत है और किन सितारों के लिए खुशखबरी आने वाली है। चलिए आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नया साल बहुत मुबारक। खैर मुबारक। सबसे पहले जब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में एक अफरा तफरी का माहौल है। क्या 2025 में कोई अमन अमान की सूरत कायम होगी, कोई स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान की ये हालात में? 2025 की बात करें तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि मार्स की एनर्जी है। मार्स है मरीख अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखें तो हमेशा ये पावर को दलालत करता है। तो मैं समझता हूँ कि 2025 जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली लेकर आ रहा है, क्योंकि अब आप वो खुल के खेल सकते हैं। अब आपको रोक टोक तो नहीं होगी, और जिस तरह बात होती थी अदारों पे वो नहीं होगी, और जिस तरह बात होती थी कि अब हम जो है वो डी चौक पे जाएंगे या हालात ख़राब करेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि अब आपको एक पैटर्न मिल चुका है। आपने उस पैटर्न के तहत ही चलना है। तो मैं समझता हूँ कि 2025 ना सिर्फ पॉजिटिव तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है, पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी, पाकिस्तान के अदारे मजबूत होंगे, सियासतदान अपनी हयूद और क़ियूद में रहेंगे, उनकी अपनी लिमिट्स बरकरार हो जाएंगी। और जो आप देखते थे कि सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती थीं, वो एक प्लेटफार्म पे आन इकट्ठी होंगी और फिर पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तानियत की बात होगी। हमने बिलाशुबा कोरोना से लेके अब तक एक बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारा है। वो खत्म होने वाला है, वो मुश्किल वक्त समझें कि आपका दिसंबर से ही शुरू हो चुका था, और अब आप अगर जनवरी की बात करेंगे, फेब की बात करेंगे, मार्च की बात करें, तो अप्रैल से आपको वो पॉजिटिविटी फील होगी जिसकी आपको तलाश थी। तो ये बताएं, जब बात करते हैं इमरान खान की, तो क्या इमरान खान के लिए अडियाला जेल के दरवाजे खुलेंगे या नहीं? खान के लिए हमेशा 3 ऑप्शंस रहेंगी। खान अगर बजाते खुद पावर की बात करें तो खान एक पावर रखता है अपनी ज़ातियात की हद तक भी, लेकिन खान के पास हमेशा एक ऑप्शन रही है। खान अब चाहे तो बाहर आ सकता है। ऑप्शन ये कि अगर आपको बाहर आना है तो आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो सेटअप तरतीब पाया है उस सेटअप में खान जो है वो जेल से बाहर नजर नहीं आता। अगर खान को जेल से बाहर निकाला जाएगा तो ये सेटअप जो चल रहा है इसको चलाना मुश्किल होगा। तो खान के लिए ऑप्शन होगी कि अगर खान बाहर आना चाहता है तो आउट ऑफ कंट्री जाएगा, नहीं तो खान को अभी पाबंदे सलासर रहना पड़ेगा। हाँ, अगस्त और दिसंबर में खान की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बेहतरी की तरफ जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि मार्स की एनर्जी है, मरीख की एनर्जी है, तो मार्स और मरीख अपने आगे किसी मद्दे मुकाबल को नहीं देख सकता। आप हर वो बंदा जो अदारों के ख़िलाफ़ बात करेगा या अदारों की बात करेगा तो वो बंदा मुतहम्मल नहीं हो सकता। मरीख एक जंगो जदल का सितारा है, वो अथॉरिटी है। वो कहता है कि अगर आपने इस मुल्क को में अपने आप को रुझानात देने हैं, मुल्क में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लेके जाना है, तो फिर एक दूसरे की तरफ कीचड़ नहीं उछालना, बल्कि अब हमने रस्तों को मुतय्यन करना है। ठीक, तो ये बताएं कि इमरान खान फ्यूचर में हुकूमत संभालते हुए नजर नहीं आते? बिल्कुल, अभी चांस नहीं। प्रॉब्लम रहेगी, खान के लिए प्रॉब्लम रहेगी, मगर बात ये नहीं है कि खान नहीं कर सकता, खान कर सकता है। खान हट दर्मी पे, उसी हट दर्मी पे कि अगर मैंने इतना अरसा जेल में गुजारा है तो अब भी गुजार सकता हूं, क्योंकि खान इस वक्त अपने कारकुनों की बात करेगा, अपनी बात नहीं करेगा। अपनी अगर बात करना हो तो वो उस वक्त ही करके मुल्क से बाहर जा सकता था, वो अभी खेलेगा। ठीक है। और जब बात करते हैं बुशरा बीबी और इमरान खान की रिलेशनशिप की, तो उनकी डिवोर्स की डिस्कशन बहुत ज्यादा होती है। मुझे नहीं लगता कि बुशरा बीबी की डिवोर्स होगी। प्रॉब्लम है, बुशरा बीबी से कुछ गलत फैसले हुए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुए, लेकिन इन फैसलों से मुतल्लिका चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, बेहतर होंगी। तलाक का इशू मुझे नज़र नहीं आता खान का और बुशरा बीबी का। अभी ऐसा सिलसिला एस्ट्रोलॉजी से तो कोई नहीं है। जिससे आपने अपनी ओपिनियन पास की है रिगार्डिंग इमरान खान, ये बताएंगे क्या शहबाज शरीफ हुकूमत कर सकेंगे 5 साल? शहबाज शरीफ को स्ट्रगल करना पड़ेगी और करेंगे।
उस तरफ ही जाएंगे, लेकिन इसके लिए आसिफ अली जरदारी का एक बड़ा रोल होगा। आसिफ अली जरदारी कुछ मामला से मुतल्लिका हुकूमत से उलझ सकते हैं, और यहाँ पे अगर किसी पेज पे आसिफ अली जरदारी और खान का इकट्ठा हो जाना हुआ तो एक बहुत ही माहौल क्रिस्पी टाइप हो जाएगा। मगर मुझे नहीं लगता कि खान ने जिस तरह के बयानात दागे थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के खिलाफ और नून लीग के खिलाफ, तो उन बयानात के पेश नज़र खान को प्रेफरेंस देने की बजाय पीपल पार्टी जो है वो प्रेफरेंस देगी शहबाज शरीफ साहब को। और यहाँ पे मुझे जो ज़बरदस्त एनर्जी नज़र आती है वो दो लीडरों की बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। एक है मरियम आपको बहुत पंजाब में कलीदी किरदार अदा करती हुई नजर आई। आप सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने मरियम नवाज के हवाले से कोई पॉजिटिव प्रेडिक्शन की है। अदरवाइज जिनसे मैंने पूछा कि मरियम नवाज के लिए 2025 कैसा साबित होगा, तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के सितारे 2025 में गर्दिश करेंगे। लेकिन अब मुझे ये बताया कि क्या 2025 में मरियम नवाज वजारत आला पर कायम रहेंगी या उनकी वजारत आला खतरे में रहेगी? नहीं, जो सूरत हाल है वो तो इनकी चल रही है, ये बेहतरी की तरफ जाएगी। आप देखेंगे कि पंजाब में मेडिकल का क़याम, हॉस्पिटल्स का क़याम और रफाही अदारों का क़याम आपको नज़र आएगा। पंजाब में काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज जो है वो पॉजिटिव रोल अदा करेंगी। जब बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, पोटेंशियल वज़ीर आज़म के तौर पर उनको देखा जाता है, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बन सकेंगे या आसिफा भुट्टो जरदारी के चांसेस हैं? इस सेटअप में तो मरियम और यही सेटअप चलेगा। मरियम है, शहबाज है। हाँ, आगे जाके अगर इनके मामलात इस तरफ जाएंगे तो कोई इस बात में बाइद नहीं है कि आसिफा की तरफ ज़्यादा एनर्जी हो, लेकिन मौजूदा सेटअप में बिलावल अभी कमज़ोर है थोड़ा सा, उसको अभी वक्त लगेगा मैच्योर होने में। जी। जब बात करते हैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों एट द सेम टाइम सदर और वज़ीर आज़म हो? नहीं, आसिफ अली जरदारी की तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। पाकिस्तानी सियासत के लिहाज से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि शहबाज शरीफ से भी अगर पावरफुल एनर्जी है तो आसिफ अली जरदारी की है। आप देखें कि जैसे भी हालात हैं, आसिफ अली जरदारी अपना काम अपने तरीके से कर रहा है। किसी की कोई उंगली नहीं उठा सकता। आसिफ अली सदारत का टेन्योर कंप्लीट कर सकेंगे आसिफ अली जरदारी पूरा करेंगे। चलिए, ये तो होगी पॉलिटिकल साइड की बात। जब हम करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, आपने पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी आएगी। जब बात करते हैं पॉलिटिकल साइड की, इकोनॉमिकल साइड की, जब बात करते हैं तमाम सितारों की, तो ये बताएं कि किन सितारों को एहतियात की ज़रूरत है और किन सितारों के लिए खुशखबरी आएगी 2025 में? देखें, एरीज बुर्ज हमल वाले बड़े पॉजिटिव नजर आते हैं। खुशखबरी होगी इनके माली मामलात, इनके रूहानी मामलात और इनकी जो रुकी हुई चीज़ें थी, मामलात थे, वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे। ज़बरदस्त। और एरीज वाले बड़े सपोर्टिव नज़र आते हैं और नया काम शुरू कर सकते हैं, तो एरीज वाले बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। टॉरस वालों के लिए 50-50 एनर्जी है, लेकिन टॉरस वालों के लिए यहाँ मैं बात करूँ कि इनको बहुत कुछ करने के लिए जो है काफ़ी सलाहियतों का इस्तेमाल बढ़ सकता है। टॉरस वाले 70-30 यानी 70 पॉजिटिव, 30 इनको स्ट्रगल करना पड़ेगी। जेमिनाई वालों की 20-25 की बात करें तो इनको हर उस बंदे से बचना चाहिए जो इनको धोखा देता है, क्योंकि ये कोई धोखा खा सकते हैं 2025 में, लेकिन जून जुलाई में इनकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। कैंसर वालों की 2025 की बात करें तो बड़े सॉलिड फैसले होंगे, और अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। जॉब में इनको बड़ी मदद होगी और बड़े एनर्जेटिक नज़र आते हैं। अलबत्ता यहाँ पे हासदीन से इनको बचना इनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हासदीन इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। लियो वालों की अगर 2025 की बात करें तो ये कुछ थोड़ा सा मायूसी का शिकार हो सकते हैं। अपनी सोचों का प्रेशर रहेगा, सोचों के प्रेशर की वजह से ये नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इनके माली मामला स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। विर्गो का 2025 की अगर बात करें तो विर्गो वाले बहुत सी नेगेटिविटी की चीज़ें छोड़ रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जून, जुलाई और अगस्त विर्गो के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। लिब्रा 2025 जस्टिस की बात होगी, इंसाफ की बात होगी, और बहुत से लिब्रा वाले अपनी पोजीशन को बेहतर कर लेंगे। इनके लिए 2025 बहुत ही हेल्प लेकर आ रहा है। स्कॉर्पियो 2025 की अगर बात करें तो इनके पास ऑप्शंस आएंगी। आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, इमिग्रेशन की तरफ जा सकते हैं। जो स्कॉर्पियन मीडिया से हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट होगी। तो स्कॉर्पियो वाले 70 और 30 की एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। स्कॉर्पियो जो है उनको, क्योंकि मार्स रूल कर रहा है, तो मार्स का ही ये साल है, तो स्कॉर्पियो वाले कुछ बड़ा करने जा रहे हैं।
सेजिटेरियस 2025 की बात करें तो इनकी काफ़ी चीज़ें मायूसी की तरफ से निकलेंगी, थोड़ा सा मायूस नज़र आते हैं, मामलात में डिले होगा, इनको चाहिए अपनी स्पिरिचुअल पावर और इंट्यूशन से हेल्प लें। कैप्रिकॉन 2025 की बात करें तो कैप्रिकॉन वाले जो है वो कुछ प्लान कर रहे हैं अपने मामला से मुतल्लिक़। ये प्लानिंग इनकी बेहतरी की तरफ जा सकती है, लेकिन इनके कुछ प्लैनेट्स कमज़ोर हैं, इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करके ये अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। एक्वेरियस वाले बहुत ज़बरदस्त हैं, इनकी एयर साइन है और मार्स की एनर्जी इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। ये बड़े बड़े फैसले करेंगे, जी और जीने दो पे चलेंगे। इनके रूहानी मामलात और कारोबारी और जॉब से मुतल्लिक़ बड़े ज़बरदस्त होंगे, रिलेशन में बड़ी बेहतरी रहेगी, नए काम शुरू कर सकते हैं। पाइसेस वालों के लिए कुछ मामला से मुतल्लिक़ नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन इनकी खासकर रूहानी पावर, क्योंकि ये जो 2025 में 9 जो अदद है इनको बड़ा सपोर्ट करेगा, खासकर इनकी स्पिरिचुअल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। इनका कोई रुका हुआ काम हो सकता है, प्लस ये नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कामयाबियां समेटे कि इनकी इज्जत, शोहरत और वकार में इजाफा हो जाएगा। आपने 9 नंबर की बात की, 2025 को प्लस करे तो 9 नंबर निकलता है, और न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आपको इल्म हासिल है। ये बताएं 2025 में 9 नंबर के क्या इम्पैक्ट्स होंगे? याद करें कि अगर जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 9 डेट से होगी, 27 से होगी, और यानी कि जिनको पहले अल्फाज को अदाद को जमा करने से 9 आएगा, उनके रिज़्क में, उनके कारोबार में, उनकी रूहानियत में, उनके दोस्त अहबाब में, हल्का अहबाब में बड़ी ज़बरदस्त मदद आएगी। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 है, 2 + 7 9, अगर डेट ऑफ बर्थ 18 है, 1 + 8 9, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 से शुरू होती है तो आप 2025 में कामयाबियां हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं। सिर्फ 2 चीज़ों की कमी, एक आपको एहतियात करना है, नंबर 1 गुस्सा नहीं करना, नंबर 2 जल्दबाजी नहीं करनी। तो आप जो चाहते हैं हासिल कर सकते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ वाले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 9 बनती है। और अगर अपनी टोटल डेट ऑफ बर्थ को अगर प्लस करें तो अब भी अगर 9 के अदर की एनर्जी आएगी तो यकीन जाने तो आप ये साल इनका है, ये साल इनका है, क्योंकि साल ही इनका है, एनर्जी इनकी है। और फिर ये रूल करेंगे अपनी फैमिली में, अपने घर में, नया कारोबार, नई जिद्दतें, रूहानियत, हर चीज़ में ये फ़ायदा उठाएंगे। मगर वो जो मैं आपको कहा है सदका करना, और प्लस अगर इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे रेमेडीज़ में ये आयरन, लोहे का इस्तेमाल, जिस तरह मर्द और औरत लोहे का छल्ला पहनना और लोहे का सदका करना, इसकी हिफाजत करें। और जो लोग लोहे का काम करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा, जैसे गाड़ियों का काम करेंगे वो बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी हासिल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि 2025 जो है बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ रहा है इन आदात के लिए। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि जो प्रेडिक्शंस आपने की है और जो पॉजिटिव आपने प्रेडिक्शंस बताई हैं वो बेहतरीन साबित हो। बाकी करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, हम सिर्फ इनको देख सकते हैं, हम सिर्फ इनसे गाइडेंस ले सकते हैं और कुछ मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन, टिल देन बाय बाय।